ठीक है। और साथ ही देखो वही सेम अवकलन वाला इक्वेशन है, जैसे अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि y इज इक्वल टू मीन साइन x रूट x, ये क्वेश्चन अपने को इसमें दे रखा है। और यहाँ दे रहा है साइन इनवर्स, ये होगी समीकरण नंबर 1। पहले क्या करोगे आप कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करने पर, समीकरण 1 है उसका x के सापेक्ष अवकलन करो। तो देखो यहाँ बनेगा डी बटा में dx, यानी y का अवकलन करना है, और इधर डी बटा में dx, ये है साइन इनवर्स x रूट में x रूट का x, यही करना है। तो अब अपने क्या करा, देखो इसमें कि पहले साइन इनवर्स x का अवकलन करा, और साइन इनवर्स x का जो अवकलन आता है वो कितना आता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो लगा दो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स रूट एक्स की होल स्क्वायर। लेकिन ये तो अपना क्या था, x तो नहीं था ना, तो दोबारा अवकलन करो, और दोबारा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर कितनी 3/2 का अवकलन, क्योंकि एक आ गया रही। अब करो अवकलन, तो 3/2, 3/2, फिर x की पावर 3/2 माइनस 1, और बटे के अंदर है रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा है, एन एक्स की पावर n माइनस 1 वाला सूत्र लगा दो। ठीक है, आधा कितनी बचगी, आधी, यानी 3/2 रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, और आधी घात लो, मतलब कितना 1/2। यहाँ कितनी बचेगी, 3/2 माइनस 1/2 ही बचेगी ना, ये आ जाएगी 1/2 लगाओ, और अच्छी अपने रूट लगा दो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करना है, वो आ जाएगा पहला क्वेश्चन। 2 नंबर की है, क्वेश्चन संख्या है 2, और 2 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि कोस इनवर्स, मान दिया गया कोस इनवर्स से x/2, ये मान दिया है y बराबर में कोस इनवर्स x/2, फिर रूट के अंदर कितना है 2x प्लस का 7, समीकरण नंबर 1। अवलोकन करके फिर अवकलन करना है, फिर अवकलन करना है, सूत्र लागेगा dy बटा dx बड़ा, इधर हमने साइन कोस u बटा v बड़ा सूत्र लगा दूंगा, लगा दो, फिर लगाओ dy बटे में dx, इधर क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो सूत्र क्या होता है, d बटा में dx और u बटा v का हर की स्क्वायर, हर को सेम, अंश का अवकलन, अंश को सेम, और हर को कोई तो सूत्र लगे तो लगाओ बस, हर की स्क्वायर, तो 2x प्लस 7 बचेगा, रूट की स्क्वायर कैंसिल हो जाओ, हर को अंश सेम, और अंश का अवकलन d बटा में dx cos इनवर्स x/2, माइनस में अंश को सेम cos इनवर्स x/2, और d बटा में dx यानी रूट में 2x प्लस 7, अंश का नहीं हर का अवकलन है, तो एक में सेम रखो, दूसरा का अवकलन है हर की स्क्वायर, हर को सेम अंश का अवकलन माइनस अंश को सेम हर का अवकलन करो। देखो यहाँ है रूट में 2x प्लस 7, कोस का अवकलन क्या होता है, देखो कोस इनवर्स x का अवकलन होता है -1 बाई रूट के अंदर -1 की स्क्वायर। ठीक है, यानी जो अपने ने को किया कौन सा साइन और प्लस था, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, तो इसका अवकलन करो, यानी 1/2 में रूट के अंदर 1 माइनस और इसकी होल स्क्वायर x/2 की स्क्वायर। लेकिन ये दोबारा करोगा, दोबारा करो कितना आ जाएगा 1/2 में 2, यानी 2 लाग जाएगा नीचे, क्योंकि x को 1 और बटा 2। ठीक है, माइनस में ये है cos इनवर्स x/2 से, ये रूट x बन गया, और रूट x का वैल्यू 1 में कितना होता है 2 रूट x, लेकिन दोबारा करोगा तो x 7 का 0 और 2x का कितना 2, और पूरे के बटा में कितना है 2x प्लस का 7, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अपने एलसीएम लेके इसको हल करो, इधर है अपने रूट के अंदर 2x प्लस 7, x की स्क्वायर बटा 4 ही तो बना नहीं, यानी ये मान बनेगा अपना कितना x की स्क्वायर बटा में 4, तो एलसीएम ले तो यहाँ बनेगा 4 माइनस x की स्क्वायर, 4 माइनस का x की स्क्वायर, और ये 4 रूट से बाहर 2 2 कट गयो, और
फिर बाकी बचे माइनस का cos इनवर्स x/2 और रूट में 2x प्लस 7 और बच रहे के मान ये अलावा में कोई और है और बटे में कितना है 2x प्लस का 7। अब अलग अलग भाग लगा दे बस, इसमें भी ये भाग में चला जाएगा और ये में घात हो जाएगी 3/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या है तीसरा। और तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है क्वेश्चन संख्या 3 y बराबर में कोट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, फिर मान दे रखे प्लस में, प्लस के अंदर है रूट का 1 माइनस साइन एक्स बटे के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स और माइनस का है रूट में 1 माइनस का साइन एक्स। ओ मान दे रखा है बड़ो भयंकर तो किसी बहुत खतरनाक है, कहीं ना कर बिल्कुल आसान सो बस सामने देखना और कुछ नहीं करना। देखो अपने पहले इसको चेंज करते हैं, पहले मान निकाल ले अवकलन एक ही लाइन को है और कुछ नहीं है, एक लाइन में अवकलन नहीं हो। ठीक है, रूट 1 प्लस साइन एक्स, आपने इसको क्या लिखते हैं कि रूट 1 को लिख दिया कि कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ही तो बनी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करो और साइन एक्स को हाफ एंगल में तोड़ो तो 2 साइन x/2 और cos x/2। क्यों? क्योंकि देखो अपने पास फॉर्मूला होता है साइन 2a इक्वल टू में 2 साइन a और cos a। यहाँ अगर a है तो इधर a/2 और a/2 आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह लागू, यानी रूट के अंदर 1 प्लस साइन x का मान आ गया रूट और cos x बटा 2 प्लस का साइन x बटा 2 की होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गया कम तो बच गई होती है 1 प्लस साइन x का मान कितना आ गया cos x बटा 2 प्लस का साइन x बटे 2। अब देखो अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, फिर यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी आता 18 थर माइनस है, यहाँ भी माइनस आ, बात समझा जी। तो देखो माइनस आ रहा है मान तो माइनस में आ जाए और प्लस आ रहा है प्लस में। ठीक है, ये मतलब कोई से कर सकते देखो जी, साइन स्क्वायर x बटा 2 प्लस cos स्क्वायर x बटा 2 कर दियो, प्लस आ रहा तो वैसे कोई फर्क नहीं और माइनस आ रहा भी चेंज को नहीं हो, मान आगे कट गया। ठीक है, तो अब देखो अब ये सारा का सारा मान उठाओ और यहाँ रख दें रूट 1 प्लस साइन x को टोटल मान ही आ गया। तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया देखो, y बराबर में है कोट इनवर्स 1 प्लस साइन x का मान यानी cos x बटा 2 प्लस का साइन x बटे 2 और प्लस में ये मान cos x बटा 2 और माइनस का साइन x बटे 2, माइनस आ जाएगा एक मान है cos x बटा 2 प्लस का साइन x बटा 2 रख दिए और माइनस एक माइनस हो रहा हो तो माइनस गुना करेंगे माइनस का cos x बटा 2 और प्लस का साइन x बटे 2। जो मान कट रहे मैंने काट दो, अरे काट दिया के बच गयो, यहाँ है कोट इनवर्स क्या कोस हो गया 2 cos x/2 साइन कितना हो गया 2 साइन x बटा 2 से 2 कैंसिल, cos बटा साइन कोट, यहाँ है कोट इनवर्स और इधर आ गया कोट x बटा 2। तो देखो y का मान कितना हो गया 1 बटा 2 x बटा 2, कोट से कोट हट जाएगा। अब कर देंगे अवकलन, आ रही भाई इसमें एक नंबर है कि पहले कोई ये आ जाएगा अवकलन करूंगा dy बटा में dx x बटा 2 को अवकलन कितना है 1 बटे में 2, बस आ थोड़ी चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या है 4 u डॉट v डॉट हर एक तरफ बड़ा सा w, दोबारा फिल्म याद आएगी वही w है। 4 बार दे रखा है क्वेश्चन संख्या y बराबर में x की पावर 3 e की पावर x और sin x। ठीक है, अवकलन करना तो समीकरण नंबर 1 देखो d बटा में dx
अब की बार अपने पास 3 फलन होगी तो 2 सेम, हर एक ने छेड़ दो बस। u डॉट v dw बटा में dx, फिर u और w तो dv बटा में dx प्लस में v और w और du बटा में d, और रिटर्न ना लगी सूत्र, रिटर्न तो नहीं है, चलिए u v w रिटर्न लग गयो। बस ये दो तरीके को याद रखना है, 2 बार रखो एक को अवकलन करो, फिर 2 बार रखो एक को अवकलन करो, बस और कुछ नहीं है। देखो समीकरण क्या बना, dy बटा में dx, पहले तो 2 बार निकाल दो, हेलो x की पावर 3 e की पावर x, हर एक को कर दो अवकलन, d बटा में dx और sin x, फिर 2 बार निकाल दो e की पावर x और sin x, और एक में अंदर बुला के कर दो इसका अवकलन, फिर 2 बार निकाल दो, कैसे ये sin x आ जाएगा बाहर x की पावर 3, और तीसरा बच गया उसका भी कर दो अवकलन, तो ये x की पावर 3 e की पावर x, sin x का हो जाएगा cos x, e की x sin x, इसका हो जाएगा 3x b स्क्वायर, ये क्या है sin x, x की पावर 3 और e की x को है e की x को, बस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन संख्या है 5वां, y बराबर में log और मान दे रखा है x बटा में a की पावर x, करना है अवकलन तो कर दो, फिर कोई टेंशन तो नहीं, आधार ही है, सूत्र कौन सा लगा है log m बटा n, क्या होता है log m माइनस का log n, यही लगता है, घटा दो दोनों, y बराबर में log x माइनस का log a की पावर x, ठीक है, यहाँ इसका आधार e है, तो घातीय संख्या तो पहले आ जाएगी, यानी ये मान बनेगा क्या log x माइनस का x पहले आ गया तो ये बन गया log a। अब अवकलन कर दो, देखो अवकलन करोगा तो y का तो dy बटे में dx, log x को 1 बटा x माइनस x को 1 और बाकी बच गया सारा log e, और क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन संख्या है 6, और 6 क्वेश्चन है वही कौन सा, देखो मैं कैटेगरी 3 में क्या किया था, 7 मिनट 3 में log ले गई, क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर है y इज इक्वल टू में x log x और log x और फिर एक log x दे रखे ऊपर, ठीक है, x log x की पावर log x, और करना है बढ़िया सब पहले करना है अवलोकन, आराम से देख के कौन सी विधि लगी, और उसके बाद में करना है अवकलन, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे कि पहले तो जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या लेना है log लेना है, ठीक है, आज समीकरण नंबर 1 दोनों तरफ log लघुगणक लेने पर तो यहाँ हो जाएगा log y, क्योंकि घात वाली पहले टाड़ी पड़ेगी, फंक्शन की घात में फंक्शन हो गया, इधर क्या लेना है log, क्या को लेना है, यो देखो x से log x की घात log x को log आ घात पहले आ जाएगी, यानी यहाँ पर तो कितना है log y, ये पहले आ गया log x पहले आ गया, अंदर क्या बचा log, फिर x से log x, यानी वो एक फंक्शन ये एक है। समीकरण नंबर 2, अब इसका करेंगे अवकलन, तो इसका अवकलन है d बटा में dx और log y बराबर में d बटा में dx और log x, फिर log और x से log x, ठीक है, और log y का 1 बटा y dy बटे में dx, u डॉट v पहला ने सेम, दूसरा का अवकलन, इसको x मान लियो तो log x अवकलन 1 बटा में, ठीक है, 1 बटा में x, यानी वो पूरा मान 1 बटा में आ जाएगा, लेकिन x मानना था रियल में नहीं था, दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा करो इसका दोबारा u डॉट v लागो, पहला ने सेम दूसरे को अवकलन प्लस में दूसरे ने सेम और पहले x को अवकलन 1, ठीक है, ये कंप्लीट। अब इसको सेम रखो, यानी log और x log x को सेम था, a log x को अवकलन कितना हो जाएगा बटा में x आ जाएगा, जो संख्या कट रही है काट दो, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये x से कैंसिल हो गया, यहाँ मान बच गया 1 बटा y
और dy बटे में dx। यहाँ 1/x है, इधर मान है 1/x, अंदर बचा है 1 प्लस का log x और फिर प्लस में log और x log x बटा में x। अंदर गुणा करो, कर लो गुणा करो, 1/y dy बटा dx। तो अब अंदर गुणा करें, देखो चलो करो एलसीएम ले लो, टेंशन नहीं, खत्म करो, वो एलसीएम ले लियो x। यहाँ बच गया 1 प्लस का log x और इधर बचा है log और फिर x log x। और y कहाँ चलो जाओ, y चलो जाओ आगे कहाँ पर, गुणा में, और आखिरी का y का मान उठाइयो रे, अठर रख दियो, पटक दियो, ठीक है, वो अपना हो जाएगा इसका अवकलन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन संख्या है 7वां, और 7वां क्वेश्चन क्या करना है, 7वां अवकलन करना और करना है। 7वां दे रखा है log x बराबर में tan इनवर्स और y माइनस एक्स बी स्क्वायर बटा में एक्स बी स्क्वायर। अब देखो क्या करोगे, तो y अलग ही कौन दे रखा, टेंशन होगी तो कुछ कर लो, बस y अलग नहीं दे रखा, अलग कर दो, क्या करोगा, देखो पहले tan ना पकड़ के ले आओ, इधर tan ने इधर ले आऊंगा, तो ये बन गया tan और log x बराबर में y माइनस एक्स बी स्क्वायर बटा x। ओ एक्स बी स्क्वायर कहाँ चले जाएगा, गुणा में, तो एक्स बी स्क्वायर tan और log x बराबर y माइनस एक्स बी। अब वो एक्स बी स्क्वायर चलो जाओ प्लस में, तो y को मान कितना बन गया, एक्स बी स्क्वायर प्लस वो एक्स बी स्क्वायर tan और क्या बन गया log x। ठीक है, आ बन गया समीकरण नंबर 1। करो अवलोकन, फिर करना अवकलन, आराम से अवलोकन करो, कौन सा फॉर्मूला लगाओ, अवलोकन मतलब देख के समझ। अब देखो dy बटे में dx, देखो कैसे, यहाँ d बटा में dx एक्स बी स्क्वायर, फिर प्लस में d बटा में dx एक्स बी स्क्वायर tan log x, एक्स बी स्क्वायर को अवकलन 2x, अटा वही सूत्र, वही कौन सा u डॉट v, ln सेम, दूसरा का अवकलन tan का क्या होगा sec स्क्वायर और दोबारा करवा log x, और log x को दोबारा करवा x 1/, प्लस में इसको सेम यानी tan और ब्रैकेट में log x को सेम, और x की स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा। आ लो जी कंप्लीट है, o x थारो कैंसिल हो गया, बस आगे मान यहाँ 2x और वो गुणा में 2x है, ठीक है, जोड़ना दिए, तो ऐसे करना आपको, कोई कॉमन आओ तो कॉमन ले लियो, नहीं पड़े रहने। क्वेश्चन संख्या है 8वां। 8वां देखो अपने 2 पार्ट दे दिया बस, और की कौन दे, 8वां दे रखा है इस टाइप से कि x की पावर फिर x की स्क्वायर माइनस 3 और फिर दे रखा है x माइनस 3 की कितनी है, फिर x की स्क्वायर है, x इज ग्रेटर देन 3। तब अपने क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अपने अगर याद है तो क्वेश्चन करो 7.3 का मान लास्ट यो v और पढ़ो सो w, हर एक एग्जांपल भी है u और v, x की पावर x से x की पावर y एक टाइप, तो वही सेम तरीका देखो, क्योंकि फंक्शन की फंक्शन में 2 जोड़ में आ गया, तो अपन डायरेक्ट log नहीं ले सकते, तो पहले इसको मान लेंगे, अथवा होगी सही y, तो y बराबर इसको मान लिया u और ये हो गया v। समीकरण नंबर 1 का अवकलन करो, dy बटा में dx बराबर में du बटा dx प्लस का dv बटे में dx। अपने को du बटा dx और dv बटा dx को मान चाहिए बस, और की कौन करना, और की ना ले गए इसे, बस ये 2 चीज चाहिए, और निकाल के मान रख दिए। तो देखो u का मान कितना मानना है, x की पावर फिर x की स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो अब क्या करें, अपने इसका क्या करेंगे, लघुगणक लेने पर या log लेने पर, log ले तो ये बनेगा log u और इधर log x की पावर फिर x की स्क्वायर माइनस 3, घात पे ले आ गई,
यानी इधर बन गया log u बराबर एक्स की स्क्वायर माइनस को 3 आ गया और ये बन गया आपका log x। समीकरण नंबर 3। बताओ कौन सा फार्मूला लगी, u डॉट v और इधर 1/u, यहाँ मान आ गया 1/u du बटा dx। u डॉट v पहले को सेम, दूसरा का अवकलन, इसका अवकलन 1/x प्लस में दूसरे को सेम है, पहला का अवकलन 3 को 0, x की स्क्वायर का कितना है, x की स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। अब अपने को मान चाहिए du बटा dx का, तो du बटे में dx बराबर, यहाँ जो u है वो आपका गुणा में चले जाए, ओ u चले जाओ गुणा में, ठीक है। अंदर केवल चले पर एक x की स्क्वायर माइनस 3/x और प्लस का बचा हुआ है 2x और log x बटे में, ठीक है। एक तो u को मान रख दो du बटा dx, u को मान कितना है x की स्क्वायर नहीं x की पावर x की स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ अपने ने एलसीएम ले लिया, ये बन गया x की स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x की स्क्वायर और log x। समीकरण नंबर 4 बढ़ गई, बस x की स्क्वायर बना ली और करो तो x ऊपर चले जाओ और ऊपर जाओ तो घात कितनी हो जाएगी, माइनस की 4 हो जाएगी, ऊपर जाते माइनस 1 आओगी नहीं तो सारी जुड़ जाएगी बस। और v बराबर में माना था x माइनस 3 की घात x की स्क्वायर, इसका भी क्या ले होगा, दोनों तरफ log ले होगा तो ये बनेगा log v, यहाँ log x माइनस 3 की और फिर x की स्क्वायर, ठीक है। आप फिर पहले आ गई थारी पूरी घात, इस पूरी घात को क्या करेंगे अपने इसमें फिर से बराबर से क्या ले आएंगे, पहले ले आएंगे। अब बराबर को पहले ले आगे देखो मान के बढ़ेगा, ये कहानी बनेगी, ये हो गया log v x की स्क्वायर पहला log x माइनस 3, यही बनेगी u डॉट v 1/v और dv बटा में dx, पहले को सेम दूसरे को अवकलन आलो आई कहानी बनेगी। फिर दोबारा करा दी क्या होगा और ये आ गया log x माइनस 3 और इसका दोबारा करा कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। एलसीएम ले लो ना लो तो अपना असहयोग गुणा है, ठीक है, और एलसीएम नहीं ले तो गुणा करना ही करना। तो ये मान आ गया अपना dv बटा में dx, v इंटू में x माइनस 3 एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ x की स्क्वायर बच गया प्लस में 2x से प्लस का है 2x फिर x माइनस 3 2x से और x माइनस 3 ओ गुणा रो फिर log x माइनस 3, यहाँ है log x माइनस 3, ठीक है। समीकरण नंबर 5 और v का आपने मान रख देंगे, यहाँ पर v को मान देखो मैं आगे लिख रहा हूँ, v को मान कितना रखना है x माइनस 3 की फिर x की स्क्वायर, ठीक है, ऊपर ले जाओ माइनस 1 और हो जाएगा। अब देखो अपने को मान चाहिए था dy बटे में dx, du बटा dx है dv बटा dx है, एक समीकरण तो है आ रही और एक समीकरण नहीं आ रही, आ दोनों बस बीच में प्लस लगा दिया तो dy बटा में dx का मान आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या है 9वां और 9 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इतना सोर है करना ही पड़ेगा। देखो y बराबर में क्वेश्चन संख्या है 9, y बराबर में 12 1 माइनस cos t और फिर x बराबर में दे रखा है 10 और 1 माइनस t माइनस का साइन t। देखो बिहान था रहा है इस बार यो इसने ए टाइप किसने खोली यानी प्राचलिक रूप है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक किस्म आर्डर बीच में करा दे क्या पता कई का हमारे। देखो आ समीकरण नंबर 1 और समीकरण देखो एक y है उसका भी चर अलग है और x को भी आगे चर t है, एक्सेशन दोनों, यानी अब की बार समीकरण ऐसे नहीं दे रखी कि y बराबर sin x माइनस ए टाइप को दे रखी, x को अलग दे दियो और y को अलग दे दियो, तो अलग दे दियो अलग अलग ही करो दोनों। पहले एक ना पकड़ो इसका, यानी समीकरण 1 का क्या करोगे
टी के सापेक्ष, ये चीज आप ध्यान रखना, किसके सापेक्ष टी, यहाँ अल्फा होता है अल्फा के सापेक्ष, ए हो तो ए के सापेक्ष, थीटा हो तो थीटा के सापेक्ष, तो अवकलन करो dy बटा में dt, d बटा में dt, यहाँ 12 और फिर 1 माइनस का cos t, तो 12 को तो देखो थरो रहेगा 12 dy बटे में dt, एक को 0 हो गयो, cos को माइनस साइन होगा, वो माइनस माइनस प्लस, यानी ये बन गया sin t। समीकरण नंबर 3, अब दोबारा ना कर दिए वो dt बटा dx, t के सापेक्ष ही करा, ये क्या हो, इसका अवकलन करो dx बटा में dt, यहाँ d बटा में dt 10 फिर t माइनस का sin t, ठीक है। तो देखो dx बटा में dt 10 का 10 रहेगा, t को 1 का हो, sin t का cos t, ठीक है। अब एक पीछे क्वेश्चन भी करेगा, सो थीटा y कौन सा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन क्या हो 5 x बराबर 1 cos क्यूब थीटा, y बराबर 1 sin क्यूब थीटा, x बराबर पाई बटा 2 पर d2y पाई बटा 4 पर d2y अपॉन x की स्क्वायर को मान निकाल दो, 7 मिनट 5 2 5 वही सेम तरीका उसमें थीटा रहा, थीटा के सापेक्ष कर दियो। आ समीकरण नंबर 4। अब क्या करा देखो, अपने को चाहिए क्या चाहिए, dy बटा में dx चाहिए, तो y और x और भाग लगा दो। क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 3 है उसमें किसका भाग लगाना है, 4 का, 3 नंबर आ रही dy बटे में dt और भाग लगा दियो dx बटा में dt का, तो 12 sin t भाग लगाना 10 1 माइनस का cos t, और dt और dt गयो काम बटे में dx, आ काट दियो 6 और 5 यानी 6 sin t, और यहाँ हो गया 5 1 माइनस का cos t। अब देखो जरा इसमें कि जहां तक सिद्ध करना हो आप आगे भी कर सको, और अगर आपको इसमें ये दे रखे मान लो यहां तक दे रखे यहां तक कर लेना, और सिद्ध करना होगा तो आप एंगल में भी तोड़ दियो। जैसे अगर आपने दिया हो 6 sin t बटे में 1 माइनस cos t, और आगे अगर आप एंगल भी सिद्ध करना हो, sin t को क्या लिखो 6 का 6 गुणा में 2 sin t बटा 2 और cos t बटा 2, 1 माइनस cos t को क्या लिखते हैं 2 sin स्क्वायर t, दो दो कट गए, एक sin में sin कट गए, cos बटा sin कोट आ जाएगा बस, ठीक है। और 6 कोट t बटे 2, अगर हमारे कोई बार दे भी दिए सिद्ध करना तो आगे तक हल कर लियो कि ना। क्वेश्चन संख्या है 1 और एक बढ़िया तो 0 लगा देगा 10 और 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 10 दे रखा है अपने को कि sin इनवर्स x y बराबर में sin इनवर्स x है, और प्लस का कौन सा है sin इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का x की स्क्वायर रूट 1 माइनस। अब देखो अवकलन तो वैसे भी हो जाएगा, हो रही है अवकलन, ठीक है चलो, क्यों, क्योंकि sin इनवर्स x का सूत्र आपको पता है, sin इनवर्स x को रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर मान लेंगे, फिर हम दोबारा कराएंगे 1 बटा रूट 2x, और फिर दोबारा कराएंगे 1 का 0 x की स्क्वायर को 2x, यहां से तो डायरेक्ट सूत्र 1 बाई रूट 1 माइनस x की स्क्वायर सही है, ठीक है लाग जाओ। और एक विधि देखो अपने, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है उसमें एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि कोस इनवर्स x, किस तरह जो कोस इनवर्स x बराबर में, कोस इनवर्स x बराबर में क्या होता है रूट साइन, और साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस x की स्क्वायर, यानी एम जी को मान आगुनी ओ मान आगो साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस ओ मान कोस इनवर्स x को है। त्रिकोणमितीय दूसरी प्रश्नावली निकाल के पीछे देखिए, ठीक है। हाँ अब देखो अपने कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस x की स्क्वायर, वही करना है कर ले वो, तो अब नीचे का मान रख लो, तो y बराबर में साइन इनवर्स x प्लस का कोस इनवर्स x, ठीक, और साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x
ये कितना होता है पाई बाई 2, वही प्रश्नावली मान tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी पाई बाई 2। अब करो अवकलन, अवकलन करवा dy बटा dx यानी d बटे में dx और पाई बाई 2 कितना आ जाएगा 0। देखो चाहे डायरेक्ट अवकलन करवा तो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस में यहाँ 1 बाई रूट 1 माइनस इसकी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। दोबारा करवा गुणा 1 बटा में 2 रूट 1 माइनस एक्स, क्योंकि रूट एक्स को 1 बटा 2 रूट एक्स। दोबारा करवा 1 का 0 और माइनस को 2x आ जाएगा। ठीक है, इन्हें हल कर लियो जो भी मान आ जाए। तो ये थोड़ा देर डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया, मार पर मार रखे कर लिए। अगला तारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है बड़ा जोरदार गजब, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या है 11। 11 नंबर देखो दे रखा है कोस इनवर्स x की स्क्वायर, मतलब प्रतिस्थापन होगी नहीं, चलो करवाए जाना भी x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर और x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर बराबर में यहाँ है tan इनवर्स a। ठीक है, अभी इस साल नहीं आप जाइए cos x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर बटा में x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर बराबर में करना tan इनवर्स a, और सिद्ध करने वाला देखो dy बटा dx y बटा x है। ठीक है, अब देखो क्या करना, अपने को जो मान दे रखा है cos, यहाँ है cos x है, cos इनवर्स है, cos इनवर्स। इधर क्या करेंगे, यहां से अपने क्या करें x की स्क्वायर कॉमन ले लो अंश में से, यहां बनेगा 1 माइनस y की स्क्वायर बटा में x की स्क्वायर, जो संख्या नहीं है भाग में आ जाएगी। और इधर से भी क्या करें x की स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 बटे में y की स्क्वायर और माइनस का x की स्क्वायर। ठीक है, आपने कॉमन ले ली। बराबर में मान कितना है, बराबर के बाद में मान है tan इनवर्स a है। अब देखिए अपने क्या करेंगे, करनो की अवकलन करना है, तो x की स्क्वायर और x की स्क्वायर कट जाएगा, यहां मान बच गया cos इनवर्स 1 माइनस y बटा x की स्क्वायर और 1 प्लस में y बटा में x की स्क्वायर बराबर में बन रहा है अपना पास tan इनवर्स a। तो देखिए फॉर्मूला है कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर बराबर में होता है 2 tan इनवर्स x, त्रिकोणमिति के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो x की जगह यहाँ y बटा x ही था ना, इसके बराबर में मान कितना आ जाएगा कि 2 और tan इनवर्स y बटे में x की स्क्वायर है ना, बराबर में कितना है, यहाँ पर मान है tan इनवर्स a और o cos इनवर्स, इसको चेंज कर दिया 2 tan इनवर्स y बटा x बराबर में tan इनवर्स a। ठीक है, अब कर लो जी वो अवकलन, क्योंकि अपने dy बटा dx से x के सापेक्ष अब कर लेंगे इसका अवकलन। तो देखो 2 का तो 2 है ही, यहाँ d बटा में dx से और tan इनवर्स y बटा x बराबर में d बटा में dx और tan इनवर्स a, 2 का 2 रहेगा, इसको x मान लो। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस x की स्क्वायर, तो 1 बटा में 1 प्लस इसकी होल स्क्वायर यानी y की स्क्वायर बटे में x की स्क्वायर। लेकिन अपने तो x माना था, ये रियल में तो x नहीं था, तब अपने क्या करेंगे, इसका दोबारा अवकलन करेंगे। दोबारा करेंगे u बटा v का फॉर्मूला बनेगा, तो u बटा v का यानी हर की स्क्वायर हर गो सेम अंश का अवकलन माइनस अंश गो सेम हर गो अवकलन बराबर में आ कांस्टेंट संख्या का मान कितना हो गया 0। इधर अपने एलसीएम ले, एलसीएम लेंगे तो x की स्क्वायर चला जाएगा ऊपर यानी 2x की स्क्वायर बटे में x की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ मान बचा है x से dy बटा dx माइनस y बटे में x की स्क्वायर बराबर में 0। आ संख्या धारी चली जाएगी इधर 0 में, ये x की स्क्वायर भी 0 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ मान क्या बचा
कि x से dy बटा में dx माइनस y बराबर 0। तो dy बटे में dx का मान कितना हो गया, y बटा x, और यही मान अपने क्या करना था, सिद्ध करना। ठीक है, क्वेश्चन संख्या है 12 नंबर क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है कि साइन y बराबर में साइन y बराबर में 12 नंबर क्वेश्चन, साइन y बराबर x साइन a प्लस y, और सिद्ध करने वाला मान है dy बटे में dx बराबर में और साइन स्क्वायर a प्लस y बटा में मान दे रखा है साइन। ये मान अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो ध्यान से, अपने साइन की स्क्वायर है a प्लस y, ये स्क्वायर का बात जोड़ रहे हो, ज्यादा तो यदि u बटा v वाला फॉर्मूला लगाओ, लेकिन y का तो अकेला फंक्शन है ही नहीं, तब u बटा v कैसे लगा होगा, वो तब लगाओ जब ये y बराबर अपने फंक्शन हो तो अपने u बटा v का, लेकिन y तो अकेला निकला ही तो नहीं है, x निकाल लो। फिर कैसे करें, x का मान निकालो, x बराबर में कि साइन y बटे में साइन a प्लस y। अब देखो, अब अपने क्या करेंगे, ये x है ना, तो y के सापेक्ष अवकलन कर लेना, और y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटा dy बनेगा, और फिर इन्हें चेंज कर देना। तो जो अपने समीकरण नंबर 1 है, क्या करा, समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बटा में dy, ध्यान देना y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये आएगा कि साइन स्क्वायर a प्लस y, हर की स्क्वायर, हर को सेम, अंश का अवकलन, साइन का अवकलन cos y। दोबारा ना करियो, दोबारा करो, ये क्या हो, dy बटा dx मत लगा दिए क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, माइनस गो इधर है कितना साइन y, और इसका अवकलन करो तो cos a प्लस y, यहां मान हो गया dx बटा में dy बराबर में, और देखो सूत्र बने sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी ये फॉर्मूला बनेगा अपना sin a माइनस b का, तो sin a माइनस b, और बटे वाला मान कि साइन स्क्वायर a प्लस y से y कैंसल, क्या मान बचा, इधर मान आएगा dx बटा में dy, यहां बच गया साइन a, बटे वाला मान कितना है, साइन स्क्वायर a प्लस y, और चेंज करो तब जो सिद्ध करना है वाजिब। ठीक है, यानी अंश को हर में, हर का अंश में। ठीक है, क्वेश्चन संख्या है 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, y बराबर में साइन x माइनस का cos x, माइनस है प्लस, हाँ माइनस है, और इसकी घात दे रखी है साइन x माइनस का cos x, और मान किसका निकालना है, dy बटे में dx का मान अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले जो पावर में दे रखी है जिसका अपने क्या करें, लॉग लेंगे, और जो फंक्शन की घात फंक्शन है तो लॉग लेकर पहले ले आओ, यानी ये समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का दोनों तरफ लघुगणक लेने पर तो o बन गया log y, इधर ये आएगा log, और sin x माइनस का cos x, इसकी होल स्क्वायर sin x माइनस cos x, तो log y का घात अपने पहले आ जाएगी, यानी sin x माइनस का cos x, फिर log लेंगे और sin x माइनस का cos x, कौन सा फॉर्मूला, u डॉट v, अवकलन करो 1 बटा y dy बटे में dx, पहले ने सेम sin x माइनस का cos x, पहले को सेम, दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करो, log x का अवकलन किया है 1 बटा x, तो यहाँ sin x और माइनस को cos x, अब x मानना था, रियल में नहीं था, दोबारा अवकलन करो, दोबारा करेंगे sin का cos x और इसका प्लस का sin x आ जाए, क्योंकि ये cos को माइनस को sin हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में दूसरे को सेम, यानी log और sin x माइनस का cos x सेम, आ संख्या इनको अवकलन करो, sin x का कितना है
cos x और माइनस का cos x को कितना हो जाएगा माइनस cos x का कितना हो जाएगा माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस आएगा गुणा में, ठीक है आसन ख्याल रखेंगे। अब देखो ये मान इससे कैंसिल, यहां बच गया 1/y, 1/y dy बटा में dx बराबर में इधर मान बचा है cos x और प्लस का कितना है sin x, टोटल में कॉमन ले लो, पूरे में कॉमन ले लो, यहां बच गया 1 प्लस का log और sin x माइनस का cos x। अब ये जो y है यहाँ कहा जाएगा गुणा में चलो जाओ, ये गुणा में चला जाएगा और गुणा जाते हैं y को मार दिया sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x। क्वेश्चन संख्या है 14। नंबर देखो, ये देखा है कि y बराबर में sin और sin x। समीकरण नंबर 1 सिद्ध करने वाला क्या है d2y बटा में dx की स्क्वायर प्लस का tan x dy बटा dx और प्लस y और cos स्क्वायर x बराबर 0। आप भयंकर से समीकरण सिद्ध करने, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, सब आसान मान है। देखो कोई करो 100 बार अवकलन करना है, पहली बार अवकलन करो dy बटा में dx, इधर d बटा में dx, यहाँ है sin और ये हो गया sin x, तो dy बटे में dx को मान क्या है, इसको x मान लिया, sin x का अवकलन होता है cos और x की जगह ये है। अब दोबारा करो, sin x का अवकलन कितना हो गया cos x, ठीक है। समीकरण नंबर 2 पहला और दूसरा, अब दोबारा अवकलन करो तो d2y बटे में dx की स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा d बटा में dx, पहला फंक्शन है cos और sin x और दूसरा फंक्शन क्या है cos x, पहला और दूसरा u डॉट v लगाओ, u डॉट v लगाओ, पहले वो सेम आलो जी, पहले सेम, दूसरे को अवकलन इसको sin x हो गया, ठीक है। फिर यहां पर प्लस में दूसरे को सेम और दूसरा सेम, पहले को अवकलन cos को अवकलन माइनस को sin, माइनस का sin और कितना है sin x, और एक को दोबारा करो sin x को दोबारा करो cos x को cos की स्क्वायर बन जाएगी। अब मान रखो, देखो ये मान किसका है, आया कि कहीं पर भी ओ मान, ये मान किसका है, यहां से देखो समीकरण नंबर 1 को मान आ रहे हो, ओ मान आ गया अपना d2y बटा में dx की स्क्वायर बराबर में माइनस तो है ये, आलो जी माइनस लगा दिया, cos sin x तो मान निकाला, ओ cos भाग में आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1 बटा में cos x और dy बटा में dx, और एक के बच रहे sin x बच रहे, तो यहां गुणा में लगा दिया sin x, प्लस में माइनस है माइनस, ओ मान ये रहा y का, तो ये बच गया कि cos स्क्वायर x और y, ठीक है। ओ y कोण के रूप में तो नहीं अलग है, पहले लिख दिया, आलो पहले लिख दिया, देखिए गुणा ही कर दिया, sin बटा cos tan, तो d2y बटा में dx की स्क्वायर बराबर में माइनस का tan x dy बटा में dx माइनस का y और cos स्क्वायर x, क्या करो आप पक्षांतर करो, बराबर से पहले आओ, आ भी प्लस का ये मान भी प्लस का बराबर में 0, और यही करो। क्वेश्चन संख्या है 15 नंबर देखो, 15 नंबर है 15वें का पहला, और पहलो यो दे रखे y बराबर e की पावर ax और sin bx। समीकरण नंबर 1 सिद्ध क्या करना है, d2y अपॉन dx की स्क्वायर, d2y बटा में dx की स्क्वायर माइनस 2a माइनस का 2a dy बटा में dx और प्लस में
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y बराबर में 0। ये मान अपने को क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करो आप। समीकरण नंबर 1 अवकलन करो x के सापेक्ष, फॉर्मूला बनेगा u डॉट v बड़ा, तो dy बटा में dx बराबर में d बटा में dx e की पावर ax और इधर है साइन bx, dy बटा में dx बराबर u डॉट v, पहला है सेम, दूसरा को अवकलन साइन का अवकलन cos bx का, bx को दोबारा करवा d, फिर दूसरे को सेम, पहले का अवकलन e की पावर ax का अवकलन e की पावर ax ही होए, और दोबारा करो आप क्या बनेगा ax का, तो प्लस में क्या आ जाएगा a आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए e की पावर ax और साइन bx किसका मान है, y को, तो dy बटा में dx बराबर b e की पावर ax cos dx प्लस का क्या बन गया ay, समीकरण नंबर 1 होगी, dy बटा dx बराबर b e की पावर ax cos dx प्लस का ay, समीकरण नंबर 2 होगी, 1 नहीं। ठीक है, अब करेंगे दोबारा अवकलन, दोबारा अवकलन करोगा तो यहां बनेगा d2y बटे में dx की स्क्वायर, यहाँ b तो कांस्टेंट है ही, d बटा में dx e की पावर ax और cos b, इसका अवकलन करना है, प्लस का a कांस्टेंट है ही, इसका अवकलन करवा तो dy बटा में dx। ठीक है भाई, यही मान रखना है अपने को, रख दो तो देखो कैसे होगा। यहाँ u डॉट v का फॉर्मूला, तो मान आ जाएगा कि d2y बटे में dx की स्क्वायर बराबर में b बाहर है, u डॉट v को फॉर्मूला लगाओ, पहला है सेम e की पावर x, दूसरा को अवकलन cos का अवकलन माइनस का साइन, तो माइनस और साइन bx और bx को दोबारा करो तो बना में d, प्लस में दूसरे को सेम, दूसरा बोला cos dx में सेम रखो, पहले का अवकलन e की पावर ax का अवकलन e की पावर x और दोबारा करवा तो a, प्लस में a dy बटा में dx, प्लस का हो गया a और dy बटे में dx। ठीक है भाई, अब देखिए अपने यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो अपने को मान रखना है किसका, dy बटे में dx को मान रखना है, और dy बटे dx का मान क्या है, और देखो ये मान dy बटा dx का मान, और दूसरा कौन सा मान रखना है, दूसरा मान आएगा अपना कौन सा, यहाँ समीकरण नंबर 1 से या 2 से जो भी मान आ रहा है सारा सारा मान रख दो, इधर है d2y बटा में dx की स्क्वायर बराबर में b, चलो अंदर गुणा कर लो, माइनस का b की स्क्वायर, अब देखो e की पावर ax और sin bx का मान कितना है, y है, तो माइनस का b की स्क्वायर y, प्लस नहीं, हाँ प्लस में ये a गुणा में भी यानी ab, e की पावर ax और cos bx, e की पावर ax cos bx सेम रख लो एक बार, e की पावर ax और cos bx प्लस का a, dy बटे dx का मान आप यहां से रखो, यहां से dy बटे में dx को मान रखो, देखो क्या मान बनेगा, dy बटा में dx का मान निकालो, कितना मान आओ, dy बटे dx का मान तो ही सेम है, कौन सा मान है, e की पावर b e की पावर ax cos bx प्लस वो ay। अब देखो एक मिनट, यहां अपना मान बढ़ जाओ e की पावर ax cos bx, इधर मान बढ़ जाओ e की पावर ax cos bx, जबकि हमने e की पावर ax cos bx को कहीं लेके नहीं आना, मतलब अपने dy बटा dx को मान को रखांगा, अपने मान रखांगा इसका, ओ मान रखांगा, आई बात समझ, क्यों नहीं रखा इसका मान, क्योंकि हमने dy बटा dx को सिद्ध कर लिया है, cos नहीं लेके आना, इसका मान अपने यहां पर रखेंगे, आई बात समझ, ऐसे करना, तो रख दो, देखो मान, इसका मान कितना आएगा ay माइनस वो, और b कहां चला जाएगा, b भी है के साथ में उसके, ये रहा, हाँ b है, e की पावर देखो ax और cos bx है, एक मिनट लिखे पर, वो पूरा मान रख दो यहां से निकाल के, ये पूरा मान रखो, तो b e की पावर x cos bx का मान dy बटा dx माइनस को ay बनाएगा, इसकी जगह अपने लिख दिया, क्या मान लिखा कि dy बटा में dx माइनस का ay, और आगे पढ़ा है a dy बटा में dx। अब करो गुणा,
माइनस का बी की स्क्वायर वाई प्लस का ए डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। फिर माइनस का ए की स्क्वायर वाई प्लस का ए डी वाई बटा में डी एक्स, जोड़ घटाव कर लो, डी टू वाई बटे में डी एक्स की स्क्वायर, यहां से y कॉमन आ जाएगा, यानी y कॉमन ले होगा माइनस भी आ जाएगा, a की स्क्वायर प्लस का b की स्क्वायर, ठीक है, यही बनाओगे। और यहां से ये दोनों जुड़ जाएगा, 2a dy बटे में dx, 2a dy बटा में dx, और आने कर लो पक्षांतर ये माइनस का और प्लस का, ठीक है। यही अपने क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है भाई। अब देखो मैं, अच्छा ये माइनस है, वो माइनस वन प्लस ये सिद्ध करने वाला, ठीक है। ये इधर होगा ना, ये प्लस का बन जाएगा और वो माइनस को आ जाएगा, ये अपने को सिद्ध करना था बस इसमें। सेकंड देखिए, हमें सेकंड दे रखा है y बराबर में साइन इनवर्स x, सेकंड है 15वें का, y बराबर में साइन इनवर्स x बटे में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, और सिद्ध करने वाला मान है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर y2 माइनस 3x y1, और माइनस का है y बराबर में 0। ये मान अपने को सिद्ध करना है। y1 को मतलब हो एक बार अवकलन, y2 का मतलब दो बार अवकलन, ठीक है। तो करो अवकलन कर दो, अवकलन करवाया तो u बटा v को सूत्र लगाना पड़ेगा, u बटा v का नहीं लगाओ तो अपने क्या करो, गुणा कर लो इधर, यानी रूट न हटाने के लिए पहले इधर गुणा करेंगे, तो रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर और y बराबर में साइन इनवर्स x, ठीक, होल स्क्वायर लगा लो, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करते ही अपना रूट हट जाएगा, वर्ग करने पर 1 माइनस एक्स की स्क्वायर y की स्क्वायर, और ये बन गया साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब कीजिए आप समीकरण नंबर 1 का अवकलन, अवकलन करोगे पहले को सेम, दूसरे को अवकलन y की स्क्वायर का 2y, दोबारा करवा dy बटा dx, फिर दूसरे को सेम, पहले को अवकलन 1 को 0, x की स्क्वायर यानी माइनस है तो माइनस का कितना बन जाएगा 2x, बराबर में साइन की x की होल स्क्वायर है तो 2 साइन इनवर्स x बटे में दोबारा करवा तो बटे में 1 माइनस x की स्क्वायर, कोई संख्या कट रही है तो मैंने काट दे, एक तो दो कट जाएगा सारा, ये दो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मान कितना है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर और गुणा में y है और dy बटा में dx माइनस का एक्स वाई की स्क्वायर बराबर में, और मान क्यों है, और पूरा मान, ये मान किसका है, ये मान है अपना y का, तो इसकी जगह रख दो जी y रख दियो। अब y भी कट जाओ, सभी में है कि नहीं, तो y कैंसिल हो जाए, बाकी मान बच गया 1 माइनस एक्स की स्क्वायर dy बटा dx माइनस का एक्स वाई बराबर में 1 बन जाएगा भाग ले। अब दो बार अवकलन y2 निकालना है ना, दूसरी बार अवकलन करो, वही सेम u डॉट v, ln सेम, दूसरे का अवकलन d2y बटा में dx की स्क्वायर प्लस में दूसरे को सेम, और पहले को अवकलन माइनस का 2x, यहां भी u डॉट v, ln सेम, दूसरे का अवकलन दूसरा सेम और पहले का अवकलन बराबर में 0, कॉमन आ रही है, कॉमन ले लो कोई मान, 1 माइनस एक्स की स्क्वायर d2y बटा में dx की स्क्वायर कितना बढ़ गया, माइनस का 2x dy बटा dx माइनस को x dy बटे dx माइनस को y बराबर 0, जोड़ दिया, 2 के 3, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स की स्क्वायर y2, दो बार अवकलन, माइनस 2x y1 एक बार अवकलन, और माइनस y बराबर में 0। हर चीज तो अपने सिद्ध करनी बस।